हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत 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 मस्त हैं, स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो लेट्स बिगिन। याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था, हम कैश बुक का सीरीज हमने स्टार्ट की थी। पहला हमने डिस्कस किया था कैश बुक कॉन्सेप्ट और सिंगल कॉलम कैश बुक। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। सो लेट्स बिगिन। देखो, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। एक ऐसी कैश बुक जहां पर अमाउंट के दो कॉलम होंगे। एक ऐसी कैश बुक जहां पर अमाउंट के दो कॉलम होंगे। तो इट रेफर्स टू अ स्पेशल बुक। ये अपने आप में स्पेशल बुक है क्योंकि ये जर्नल भी है, लेजर भी है, प्राइमरी बुक है जो कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा ओनली। तो क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा? जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होंगे उनको ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। चाहे वो कैश रिसिप्ट हो या कैश पेमेंट हो, दोनों को रिकॉर्ड करेगा। इसके दो कॉलम्स होंगे किधर, ईच साइड ऑफ कैश बुक। ओके, सो डबल कॉलम कैश बुक माइट बी कैश कॉलम विथ डिस्काउंट, इसको भी डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। कैश और बैंक कॉलम होगा, इसे भी डबल कॉलम बोलते हैं। बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, इसे भी डबल कॉलम बोलते हैं। And double column again can be three types: cash with discount, cash with bank, bank with discount। लेकिन पॉपुलरली जो हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है, वो ये है, ठीक है। और ये सीबीएसई वालों के लिए, सीएचएसई वाले जो स्टेट बोर्ड हैं उनका ये है, ठीक है। और ये है सीबीएसई वालों का कैश विद बैंक, जिसे हम सीएचएसई में ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर दोनों को डील करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वो कैश विद डिस्काउंट की बात करने वाले हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक क्या है, हम किसकी बात करने वाले हैं? कैश विद डिस्काउंट। तो एक ऐसा कैश बुक जहां पर दो कॉलम होंगे अमाउंट के दोनों साइड्स में। कौन कौन से? कैश कॉलम तो होगा ही, एडिशनली एक डिस्काउंट कॉलम दोनों साइड में होगा, ठीक है। अब डबल कॉलम कैश बुक स्पेशली डिस्काउंट वाला कैसे, इसका फॉर्मेट क्या है? तो दिस इज द फॉर्मेट। देखो, सबसे पहला है डेट, पार्टिकुलर यानी कि रिसिप्ट, वाउचर नंबर एलएफ, और ये जो है डेबिट साइड में, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। फिर कैश, और यही चीज देखो, ये जितने यहां से लेके यहां तक हुए, कितने, 1 2 3 4 5 6, ये सेम चीज रिपीट है क्रेडिट साइड में। देखो, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, ठीक है। बस क्रेडिट साइड में क्या करने वाले हैं? पेमेंट करने वाले हैं। और ये जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिस्काउंट रिसीप्ट। क्यों बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले कॉलम का नाम जो है, फर्स्ट डेट कॉलम में हम डालने वाले हैं किस डेट को हमें, किस डेट, मंथ या ईयर में ये ट्रांजैक्शन हुआ, उस डेट, कौन सा ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट वाले ट्रांजैक्शंस, उस ट्रांजैक्शन का डेट लिखने वाले पहले कॉलम में। अगर मान लो ईयर दिया है तो सबसे पहले टॉप में हम ईयर एक बार लिख देंगे, उसका हम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकुलर कॉलम हम लिखते हैं रिसीव कॉलम में किस अकाउंट के कारण हमें पैसा आया। फॉर एग्जांपल सेल्स किए तो पैसा आया, तो लिखेंगे टू सेल्स। अगर मान लो हमें राम से पैसा मिला तो टू राम। जिस कारण से, जिस अकाउंट के कारण हमें पैसा आया, वो हम पार्टिकुलर कॉलम में लिखने वाले हैं। वाउचर नंबर हमेशा खाली होता है, जनरली एलएफ भी याद हो खाली होता है, हम इसमें लिखते हैं लेजर फोलियो, किस पेज पे इसका लेजर खुला है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, तो जैसे बताया लेजर फिल्म क्या आएगा, पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर पोस्टिंग ऑफ दिस अमाउंट हैज बीन डन। सेम वाउचर नंबर हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं वाउचर का, ताकि हम बाद में क्रॉस चेक कर पाए। और जितना एक्चुअली हमें कैश मिला वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में, कैश कॉलम में। सॉरी, जितना कैश मिला, ये पेमेंट होगा, गलती से रिसीव यहां पर, जितना कैश हमने पे किया वो क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम में डाल देंगे। जितना पैसा हमें मिला वो डाल देंगे अमाउंट के कैश कॉलम में, डेबिट साइड। और डिस्काउंट में जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया, डेबिट साइड में डाल देंगे डिस्काउंट कॉलम में। डिस्काउंट कॉलम में एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलो डिस्कस करने वाले। फॉर एग्जांपल राम से हमें 10,000 के बदले में 9,900 मिला, तो कैश कॉलम में 9,900, डिस्काउंट कॉलम में 100, ऐसी पोस्टिंग करेंगे
पार्टिकुलर में स्पेशली अलग से कुछ नहीं लिखना डिस्काउंट के लिए, बिकॉज वो एक कंपाउंड एंट्री होता है जहां पर हमें कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग करनी है। ओके, सिमिलरली जो डिस्काउंट हमने रिसीव हुआ पेमेंट करते वक्त वो साल लिख देंगे डिस्काउंट क्रेडिट साइड के डिस्काउंट कॉलम पे। तो दिस इज द फॉर्मेट। अब देखो डिस्काउंट बेसिकली तीन तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, अब एक एक करके डिस्कस है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? तो देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक होलसेलर है और ये हमारी मिंकी रिटेलर, चिंकी, मिंकी और ये जो पिंकी है ये कस्टमर है। मान लो एक प्रोडक्ट का रेट लिखा है, इस पे एमआरपी है 200। अगर होलसेलर ने इसे रिटेलर को 200 में बेचा तो ये आगे कितना बेचेगा? बताओ कितना बेचेगा? ऋषि बताओ। 200 ज्यादा बेचेगा। कस्टमर 200 ज्यादा एमआरपी लिखा है 200, या तो जब तुम दुकान जाते हो तो एमआरपी से भी कम देने की कोशिश करते हो। एमआरपी फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा बेच ही नहीं सकता। तो रिटेलर कितना मैक्सिमम बेचेगा? सामने 200 बेचेगा। अब रिटेलर लाया 200 में, बेच रहा 200 में, तो रिटेलर का बेनिफिट क्या? वो दुकान करेगा ही क्यों? वो धंधा क्यों करेगा? तो होलसेलर बोलता है ओके ठीक है, इस प्रोडक्ट पे लिखा है कितना? 200, मैं तुम्हें कुछ छूट देता हूं, एक डिस्काउंट देता हूं से 20%, और ये तुम मुझे कितना देना? तुम मुझे देना 160। 160 आया किसके पास? होलसेलर के पास 160 आया, लेकिन सामान पे कितना रेट लिखा था? 200। तो ये क्या करेगा फिर? 200 सामान आगे बेचेगा। तो ये जो डिस्काउंट इसे मिला किस पे? ट्रेड, ये डिस्काउंट मिला ऑन लिस्टेड प्राइस या एमआरपी। दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये परचेज की एंट्री कितने का पास करेगा? सर 160 का, बिकॉज 160 ही देख के आया। और याद करो कॉस्ट कौन से? व्हाटएवर वी हैव पेड दैट इज आवर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इज इररिलेवेंट। होलसेलर के पास पैसे कितने का आया? 160 आया। तो ये सेल कितने का रिकॉर्ड करेगा? सर 160 का करेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट करना क्या है? आंसर कुछ नहीं करना भाई, तो मैं बताने वाला हूं। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखो एक बार मीनिंग फटाफट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ये एक अलाउंसेस है या कंसेशन है, यूजुअली स्पेसिफाइड ऑन द इनवॉइस। ये ऑलरेडी इनवॉइस में, जैसे देखो ये जो मैंने बताया ये एक तरह का इनवॉइस है, इस पे ऑलरेडी ये स्पेसिफाइड है। ग्रांट कौन करता? होलसेलर और बायर। होलसेलर या रिटेलर देता है, होलसेलर प्रोड्यूसर देता है होलसेलर को, या होलसेलर देता है रिटेलर को ऑन बल्क परचेजेस। बहुत बार तुम कहीं जाते हो 30% ऑफ, 40% ऑफ, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन कब? वो डिस्काउंट वो दे रहा है सेल पुश करने के लिए, और वो भी बिल बनाने से पहले वो ऑलरेडी काट देता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? आंसर है कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ओनली नेट अमाउंट इज रिकॉर्डेड। क्या होगा इसकी एंट्री? ओनली net amount is recorded, not recorded in book। तो ये हम बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, यानी जो हम कैश कॉलम बनाने वाले हैं वो ट्रेड डिस्काउंट का नहीं है, ये तो क्लियर। नेक्स्ट है बैंकर डिस्काउंट। तुम आगे चलकर पढ़ोगे, बहुत बार हम बैंकर क्या करते हैं? बैंक से अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाते हैं। बहुत बार एक ड्रॉर या होल्डर ऑफ द बिल बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाता है। बैंकर क्या करता है? कुछ पैसा काट के उसे देता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैंकर डिस्काउंट। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर में। तो बैंकर डिस्काउंट फिलहाल मैंने क्या बताया? एक अलाउंसेस या कंसेशन है जो बैंकर चार्ज करता है फॉर डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए कस्टम। डिस्काउंटिंग द बिल इज टेम्पोररी मोड ऑफ एडवांसिंग मनी। ये एक तरह का टेम्पोररी मनी एडवांस करने का तरीका है, जहां पर बैंकर बिल देने से कुछ अमाउंट काट के, डिस्काउंट काट के तुमको पैसा दे देता है। सपोज मैंने तुम पे एक कागज, एक बिल ड्रॉ किया, तुमने मुझे सामान परचेज किया उधारी में, मुझे लगता है कि तुम 3 महीने का प्रॉमिस करके 3 महीने पैसा नहीं दोगे, तो मैं तुम पे एक कागज बनाऊंगा, एक बिल ड्रॉ करूंगा। दिस बिल इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज
मुझे उसके अगेंस्ट में पैसा लेना है, दैट्स व्हाई इट इज बिल्स रिसीवेबल फॉर मी। तुम्हें उसके अगेंस्ट पैसा देना है, दैट्स कॉल्ड बिल्स पेबल फॉर यू। अब मुझे तुमसे पैसा मिलेगा कब? जब 3 महीने बाद मैं कागज तुम्हारे पास लेके जाऊंगा। लेकिन मान लो अगर मुझे अर्जेंटली पैसा चाहिए तो मैं वही कागज बैंक के पास लेके जाऊंगा, बोलूंगा देखो इस ऋषि से पैसा ले आना 3 महीने बाद, मुझे फिलहाल पेमेंट दे दो। तो बैंकर क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट काट के, कुछ अमाउंट काट के मुझे पेमेंट कर देगा। से 10,000 का बिल था, बैंकर ने मुझे 9,500 दे दिया और तुमसे कलेक्ट करेगा 10,000। तो मुझे फायदा क्या हुआ? इमीडिएट पैसा मिल गया। तुम्हें फायदा क्या हुआ? तुम्हें सामान उधारी मिल गया, 3 महीने बाद तुमको पेमेंट करना है। बैंकर को फायदा क्या हुआ? उसे कुछ कंसेशन, उसे कुछ 9,500 देके और 10,000 रिसीव कर रहा, मतलब 500 का बेनिफिट है। तो तीनों की बल्ले बल्ले। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर में। तो यहाँ जो 500 रुपए डिस्काउंट बैंकर ने काट लिया, उसी को हम बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? कस्टमर, क्योंकि अगर मान लो मेरे अकाउंट इसका रिकॉर्डिंग करना तो मेरे खर्चा है, इससे मैं क्या करूंगा? इसको डेबिट करूंगा। अब देखो कैश डिस्काउंट में क्या पड़ा? बहुत बार तुमने देखा होगा जो सामान हम नॉर्मली जो यूजुअली सामान बेचते हैं, कैश क्रेडिट दोनों बेचते हैं, बहुत बार कैश को प्रमोट करने में बोलते हैं भाई इमीडिएट पैसा दो, इतना कम दे देना। या अगर मान लो मैं तुमको सामान उधारी बेच दिया 3 महीने उधारी के लिए, मैंने तुम्हें सामान बेचा 1 लाख का सामान, बोला 3 महीने बाद मुझे पेमेंट दे देना, यानी आई हैव सेल्ड ऑन क्रेडिट। लेकिन मुझे मान लो अर्जेंट पैसा चाहिए, या मैं तुमसे पैसा जल्दी कलेक्ट करना चाहता हूं बिकॉज बैड डेट का चांसेस कम हो जाएगा, जल्दी कलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पैसे मुझे जल्दी मिल जाएंगे, क्लरिकल वर्क कम होगा। तो इन सब से बचने के लिए बोलता हूं अगर तुम मुझे टाइमली या अर्ली पेमेंट करते हो, आई विल गिव अ सर्टेन कंसेशन टू यू, दैट कंसेशन इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कैश डिस्काउंट क्या है? एक अलाउंसेस है यानी कंसेशन है, यूजुअली नॉट, ये इनवॉइस में स्पेसिफाइड नहीं होता, यानी इनवॉइस बनाते वक्त इसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि इनवॉइस कब बनता है? एट द टाइम ऑफ सेल। इनवॉइस बनाते वक्त जिसका जिक्र होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये कलेक्शन करने के टाइम इसकी जिक्र होती है। ठीक है, ये कौन देता है? ग्रांटेड बाय क्रेडिटर टू डेटर फॉर प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। इन अदर वर्ड्स, एक लेसर अमाउंट अगर रिसीव करता है क्रेडिटर फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट, यानी कैश डिस्काउंट कब होगा? याद रखना, जब एक वर्ड आएगा फुल सेटलमेंट। तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। एग्जांपल, मान लो तुमसे मुझे अमाउंट ड्यू था 1 लाख, अमाउंट रिसीव, लेकिन मैं तुमसे बोला ओके 98,000 दे दो, डिफरेंस जो 2,000 बचा इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। उम्मीद है समझ में आया। अब कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डिस्काउंट हमने लिया या डिस्काउंट हमने दिया। पॉसिबल है कि हमने सामान बेचा हो और हमें अर्ली पेमेंट देना हो, ये भी पॉसिबल है कि हमने उधारी सामान परचेज किया हो और सामने वाला हमसे अर्ली पेमेंट मांग रहा हो, उस टाइम हमें कंसेशन मिलेगा। तो एक तो कंसेशन हमने दिया, हो सकता है कंसेशन हमें मिले। अगर हमने कंसेशन किसी को दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। अगर हमें कंसेशन मिला, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये कब मिलता है? when lesser amount of payment is received for full settlement of amount due। अमाउंट ड्यू के बदले में कम अमाउंट अगर हमें क्या होगा? रिसीव्ड होगा, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, और याद करो रूल हमारा क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड। तो ये हमेशा डेबिट में आएगा। डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट रिसीव क्या है? व्हेन अ lower amount is paid in full settlement of amount due। Difference is called
डिस्काउंट और रिसीव्ड। ठीक है, अगर हमें किसी को पेमेंट करना हो, सपोज पेमेंट करना था 1 लाख, लेकिन सामने वाला हमें बोला कि अर्ली पेमेंट कर दो और सिर्फ 98,000 पेमेंट कर दो, तो 2000 हमें पेमेंट कम करना पड़ा। दिस डिफरेंस, दिस 2000 इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, तो इट इज एन इनकम, इसीलिए क्या होगा, हेंस ये क्रेडिटेड होगा। ओके, इसलिए समय हम कैश बुक में क्रेडिट साइड में डालने वाले हैं। चलो एक फटाफट नंबर करके एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड मान लो कैसे कैसे देगा, अलग अलग नाम। इससे मान लो दिया है रिसीव फ्रॉम राजन 9900 इन फुल सेटलमेंट 10,000। तो ये फुल सेटलमेंट आया मतलब समझ जाना कि यहां पर डिस्काउंट है। अब देखो ये जो है ये हमें नेट रिसीप्ट, ये हम कहां डालने वाले हैं, डेबिटेड टू कैश कॉलम। लेकिन ये है अमाउंट ड्यू, डिफरेंस कितना आया, 10,000 लेना था, लेकिन सामने वाला हमें दिया कितना, 9900। 100 रुपये क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, तो कहां लिखेंगे इसको, डिस्काउंट में हम इसको डेबिट करने वाले, डिस्काउंट कॉलम में डेबिट करने वाले। ठीक है, इसी को और कैसे दे सकता है, इस चीज को और दे सकता है, रिसीव फ्रॉम राजन 9900 डिस्काउंट अलाउड 100। देखो यहाँ पर अलग से डिस्काउंट का नाम तुमको दे दिया। ओके, थर्ड रिसीव 9900 फॉर अमाउंट ड्यू 10,000 फ्रॉम राजन। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। देखो पोस्टिंग कैसे होगी, यह कैश बुक का डबल कॉलम। अब जो हमें टोटल पैसा मिला कितना, 9900 तीनों में मिला, ये जाएगा तुम्हारा कैश कॉलम में 9900। हमेशा कैश कॉलम में नेट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, डिस्काउंट कॉलम में। यहाँ पर ये डिस्काउंट अलाउड किया हम, बिकॉज हमें रिसीव मिल, हमें कैश मिल रहा है तो हमें डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट दिया मतलब हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे लॉसेस और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। तो जितना पैसा मिला, कैश कॉलम बढ़ रहा है, इसलिए कैश कॉलम इसको हम डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए डिस्काउंट कॉलम में डेबिट कर देंगे। तो ये रहा इसकी पोस्टिंग। डेट कॉलम में पहले हमने डेट डाल दिया, और किससे पैसा मिला, राजन से मिला, इसलिए पार्टल कॉलम में राजन का नाम लिख दिया। डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे 100, और कैश कॉलम लिख देंगे जितना पैसा रियली हमें मिला 9900 में, एक्चुअली जो पैसा रिसीव हुआ नेट रिसीव 100 रुपीज डिस्काउंट कॉलम में। तो आई होप समझ में आया। यस सर। हाँ, हमेशा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जितना पैसा हमें मिला, हम 99% केसेस में हमें अमाउंट रिसीव दिया होता है, बट यू हैव टू केयरफुली रीड द क्वेश्चंस कि वेदर ट्रांजैक्शन में अमाउंट रिसीव दिया, नेट अमाउंट दिया या अमाउंट ड्यू दिया है। अमाउंट दिया है तो डिस्काउंट तुम्हें काटना है, अगर ऑलरेडी अमाउंट रिसीव दिया है तो उसमें डिस्काउंट काट के दिया हुआ है। तो ध्यान से पढ़ना, अमाउंट रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है या डिस्काउंट रिसीव वर्ड यूज हुआ है, मतलब वो नेट अमाउंट डिस्काउंट कट के है, और अमाउंट ड्यू वर्ड यूज हुआ है मतलब डिस्काउंट कटा हुआ नहीं है, यू हैव टू डिडक्ट इट। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड किसको बोलेंगे, बताया था जब हमको पेमेंट देना हो, लोअर अमाउंट पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट, डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे देखो यहां पे बोला है पेड 9700 फुल सेटलमेंट 10,000 टू। अब देखो अमाउंट ड्यू कितना हुआ, 10,000। पे कितना किए, 9700। डिफरेंस कितना आया, 300। ये डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, और ये हमारे लिए एक तरह का इनकम है, तो क्या होगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब सर इनकम, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, अलाउड है, कैसे हम चला, बिकॉज हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने से डिस्काउंट मिलता है, रिसीव करने से पेमेंट हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। पेड टू राम 9700, डिस्काउंट अलाउड 300, यहाँ डायरेक्टली तुमको डिस्काउंट का नाम दे दिया, पहले वाला डिस्काउंट हमको निकालना था। थर्ड 9700 पेड टू राम इनफो सेटलमेंट अमाउंट ड्यू 10,000, तीनों का मतलब सेम है। तो कैसे पोस्टिंग करेंगे, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में डेट कॉलम में डेट डाल दिए, और
किसको दिए? राम को दिए। तो देखो पार्टिकुलर कॉलम में राम लिख देंगे। हमारे पॉकेट से पैसा गया 9700, तो 9700 आएगा कैश कॉलम में। ये डिस्काउंट है, ये कैश है। ओके, तो 9700 आएगा कैश कॉलम में, 300 आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम में। उम्मीद इसकी पोस्टिंग समझ में आई? यस सर। चलो एक फटाफट हम नंबर करके देखते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, ये नंबर अभी भी हम सॉल्व करेंगे। होप तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हेडिंग क्या होगा? कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। और मिस्टर, जो पार्टी का नाम दिया होगा, ऑफ मेसर्स, क्योंकि दुकान का नाम दिया है, मन ब्रदर्स। ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में होगा डेट, देन पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर LF, देन डिस्काउंट, फिर कैश। और यही कॉलम सारे रिपीट होंगे। पहला डेट, देन पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, डिस्काउंट एंड कैश। क्रेडिट, डेट। सबसे पहला काम है ईयर लिखते हैं, डेट में दोनों साइड। सबसे पहले टॉप में एक बार ईयर लिख देंगे, काम खत्म हो गया काम। अब देखो सबसे पहला अप्रैल 1 बोला, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये कहाँ लिखेंगे? 19,000 कैश कॉलम में। फिर देखो बोला है रिसीव फ्रॉम बासु एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमें बासु से पैसा मिला, इसका मतलब डेबिटर में रिकॉर्ड करने वाले। तो टू बासु कितना पैसा मिला? डिस्काउंट में 160 और कैश में 3840। डिस्काउंट देखो हमको अलग से दिया है। अप्रैल 4 टू सेल्स, हमने सेल्स किया, कितने में? पैसा आया, इसलिए मैं डाल रहा हूँ डेबिट साइड में। ओके, अप्रैल 6 हमने सामान परचेज किया, हमारे पास से पैसा गया, इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट का कोई नाम नहीं है, इसलिए डायरेक्टली टोटल का अमाउंट हम कैश कॉलम में डाल दिए। ठीक है। फिर अप्रैल 9 चटर्जी से पैसा मिला, चटर्जी कितना पैसा मिला? तो हमें मिला 6300 एंड 100 रुपीज इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट कॉलम में और कैश का पैसा कैश कॉलम में। फिर हमने मशीन परचेज किया जनवरी 15 को, सॉरी अप्रैल 15 को। पैसा गया, परचेज किया तो पैसा गया होगा, इसलिए क्रेडिट में डाल दिए बाई मशीन। कितना? 7000। फिर बोला है अप्रैल 18 को हमने बनर्जी को पे किया, तो पैसा गया बाई बनर्जी। कितना पे किया? तो हमने पे किया 3900, डिस्काउंट कॉलम में है 50।
ओके, फिर हमें इंटरेस्ट का पैसा मिला, टू इंटरेस्ट एंड इट्स 600। फिर हमें अप्रैल 22 बासु को पे किया। कितना पे किया? 2100। फिर अप्रैल 25 बाई नायडू को पे किया हमने। पैसा गया इसलिए कैश कॉलम में। कितना पे किया? 1900 और डिस्काउंट दिया 100 रुपया, इसलिए इसे डिस्काउंट कॉलम में डाल दिए। ठीक है, फिर अप्रैल 28 22 सैलरी पे किया तो पैसा गया होगा, इसलिए कैश कॉलम में डाल दिया, डिस्काउंट को जिक्र नहीं छोड़ दिया। अप्रैल 29 हमने रेंट पे किया तो बाय रेंट कितना पे किया? 1400। अगेन डिस्काउंट को जिक्र नहीं है, छोड़ दिए। अप्रैल 30 हमें बैंक से लोन मिला, पैसा आया इसलिए डेबिट साइड में टू बैंक लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट था, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट। नाम में अकाउंट नहीं लगता इसलिए नहीं लगाया। अब देखो सारा हमने टोटल कर लिया, अब इसकी टोटलिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग कैसे होगा? तो याद रखना कि डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंसिंग नहीं होता, टोटल करके छोड़ देंगे। तो डेबिट का टोटल है 260, मतलब हमने पूरे महीने में एक 260 का डिस्काउंट अलाउ किया है और 150 का डिस्काउंट लिया है। आप कैश की टोटलिंग करते हैं तो ये आएगा 37240। तो यहाँ भी 37240 होना चाहिए, लेकिन निकल रहा है कम, तो क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी डाउन, डेट हमेशा महीने की आखिरी का डेट लिखते हैं, एंड इट कम्स टू 16,240। और एक दिन बाद उल्टा साइड में लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,240। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, कैश विद डिस्काउंट। नेक्स्ट क्लास हम बात करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में, जो कि सीबीएसई के लिए डबल कॉलम कैश और बैंक का नाम से जाना जाता है। See you in next video. Till then, take care. Bye bye.